दोस्तों आज का प्रश्न दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है तो संख्याओं का योग क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दोनों संख्या हमें नहीं बताई हुई कि कौन सी संख्या होगी, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या हमने मानी x है। ठीक है, पहली संख्या क्या मानी हमने x मानी, और जो दूसरी संख्या है वो हमने मान ली यहाँ पर y है। ठीक है, पहली संख्या x हो गई और दूसरी y हो गई। अब प्रश्नानुसार क्या है, इन दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, x और y का गुणा कितना है 1575 है। ठीक है, इसका बाद आगे क्या बोल रहा है, उनका भागफल, इनका भागफल यानी x बटे y का जो भागफल है वो कितना है 9/7 है। ठीक है, तो संख्याओं का योग क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, या तो x को बाहर करना होगा या y को बाहर करना होगा। अब यदि हम x को बाहर करते हैं तो दोस्तों y गुणा में है, तो गुणा किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। इसको कर देता हूं मैं समीकरण नंबर 2 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, यहां तक समझ आ गया आपको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x का मान हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना है, x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देना है। तो x का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर हम 2 में इसको मान को रख देंगे। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या है, x बटे वाई बराबर 9/7। तो x की जगह हम रख देंगे 1575 बटे वाई, बटे में क्या है y है तो बटे वाई बराबर 9/7। ठीक है, ये एक भिन्न है तो इसको भी एक भिन्न मानने के लिए नीचे हम एक मान सकते हैं। हर में एक मानने से संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाहर वाली संख्या को बाहर से गुणा करेंगे, अंदर वाली संख्याओं को अंदर से गुणा करेंगे। तो 1575 को गुणा करेंगे हम 1 से और y को गुणा करेंगे दोस्तों y से, तो बराबर आएगा 9/7 जो दिया हुआ है। ठीक है ना, अब क्या होगा हमारे पास, 1575 को 1 से गुणा करने पर 1575 आएगा और y को y से गुणा करने पर y² आएगा। ठीक है, बराबर 9/7। अब दोस्तों यहाँ पर होता है क्रॉस गुणा। क्रॉस गुणा मतलब होता है इस वाली संख्या को इससे गुणा करना है और 9 को इस वाली संख्या से गुणा करना है। 1575 को गुणा करना है हमें 7 से और 9 को गुणा करना है दोस्तों y² से। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी संख्या किस में है, गुणा में है, तो हम y² को बाहर करेंगे तो 9 जो गुणा में था वो दोस्तों चला जाएगा भाग में। किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 9 से ये पूरा पूरा कट जाएगा और ये कटेगा हमारे 175 बार, यानी 9 का भाग जब हम देंगे 1575 में तो 175 हमारे पास आएगा। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या बच गया, y² बराबर 175 गुणा 7 बच गया। तो y² बराबर दोनों को गुणा करेंगे 1225 हमारे पास गुणा करने पर आएगा। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं। तो जब अल्फाबेट से स्क्वायर हटाओगे, ये अल्फाबेट ही है, ठीक है ना, ABCD टाइप में होते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने लग जाएगा रूट। क्या लग जाएगा, रूट। और इस रूट का मतलब होता है यानी दो के जोड़े निकालने हैं हमको एलसीएम लेके। ठीक है ना, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि, 1225 का आपको एलसीएम निकालना है। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 चौके 20, फिर 2 बच गया, 5 25। ठीक है, फिर 5 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20 और 5 नाम 45। अब 7 का भाग जाएगा, 7 7 49 और फिर 7 का जाएगा एक बार। दोस्तों मैंने क्या बताया था, दो के जोड़े बनेंगे, तो यहाँ से निकलेगा 5 और यहाँ से निकलेगा 7। तो 5 को गुणा 7 से करोगे कितना आएगा, y बराबर आ गया हमारे पास 35। ठीक है ना, y का मान आ गया। अच्छा, हमने y को क्या माना था, हमने y को माना था दूसरी संख्या, तो हमारे पास जो दूसरी संख्या आई है दोस्तों वो हमारे पास कितनी आई है, 35, क्योंकि y का मान अभी 35 आया है। और जो पहली संख्या अब हम निकालेंगे, पहली संख्या है, अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जो हमारे पास y का मान आया था, कितना आया था, 35 आया था ना, इसको आप समीकरण नंबर चाहे 1 में रख दो चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखिए y का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे आप, पहले में रख लो चाहे दूसरे में रख लो, 1 में रखने पर। और समीकरण नंबर 1 क्या था, x बराबर 1575 बटे वाई। अच्छा, 1575 बटे y का मान कितना आया था हमारे पास, अभी 35 आया था, तो 35। और यहाँ पर आप जब 35 का भाग दोगे 1275 में तो हमारे पास आएगा 45। तो दोस्तों हमारे पास जो पहली संख्या हो गई वो तो 45 हो गई और जो दूसरी संख्या है वो हमारे पास 35 हो गई। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो योग करना है, योग मतलब हो गया जोड़, तो हम 45 और 35 को जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा 80। ठीक है ना, तो इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो पहला पॉइंट होगा 80।